क्लास 10th का या हिंदी का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम सभी जानेंगे, जो कि परीक्षा बेस पे बनाया गया है। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि एक नंबर देखते हैं, यहाँ पे एक नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि भारत जाति प्रथा भारत का बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भारत के लेखक भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन जो है यह, इसको परीक्षा में 3 बार यहाँ एग्जाम में आया है, 2014, 17 और 22 में। क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो इसका आंसर है 20 के दांत कहानी का नायक मदन को बताया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र कासू है, जिसका जिक्र शुरू से अंत तक किया गया है। वह जीवन के नियमों का अपवाद था। उसे अपने पिता के अमेरिका घमंड था, किंतु मदन एक गरीब और निर्भीक जीवट प्रवृत्ति का लड़का था। वह आत्मसम्मान प्रिय बालक था, अतः इस कहानी का नायक मदन को ही माना गया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार लिखें। तो इसका आंसर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इस कहानी में बताया गया है कि नाखून मनुष्य का पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य अपनी पशुता को जितनी बार काट दे वह मरना नहीं जानती। इसके नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। यह मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण है। अपने नाखून को बार बार काटने की प्रवृत्ति उसको मनुष्यता की निशानी है, इसलिए मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार इसके पहले रिपीट हो चुका है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे तो उनकी अम्मा देखती थी। वे अपनी अम्मा से अपनी कमी और अच्छाई के बारे में प्रश्न किया करते थे। अम्मा जी ने पिताजी से तुलना कर इसमें निखार सुधार लाने को कहा करती थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार लिखे। तो इसका आंसर है कि अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी सबसे उद्धत और बढ़िया शिक्षा कहते हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं बल्कि पहले होने चाहिए। उनकी ऐसी मान्यता थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो इसका आंसर है कि दरवाजे के आगे खड़ा वृक्ष कवि कुंवर नारायण को बूढ़ा चौकीदार लगता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति और हर मौसम में चौकना रहते हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करते नहीं सहायता प्रदान करता है। वृक्ष की छाल खाकी वर्दी की तरह और पेड़ की सूखी डाल राइफल की तरह कवि को दिखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी कौन थी? उसके पति का क्या नाम था? तो इसका आंसर है कि लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा थी। वह उड़ीसा के देवी नदी के किनारे वाले एक गांव की किसान और संघर्षशील महिला थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कि कलकत्ता में वह नौकरी करता था। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मंगू को उसकी माँ अस्पताल में भर्ती क्यों करवाना चाहती थी? क्यों नहीं करवाना चाहती थी? देखिए इसका सही आंसर है क्योंकि माँ की सारी ममता मंगू पर ही न्यौछावर थी। माँ समझती थी कि अस्पताल में कौन उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करेगा, कौन उसे भोजन कराएगा, कौन उसे अपने साथ सुलाएगा। माँ से अलग क्या मंगू रह सकेगी? वह ठीक हो जाएगी।
वह इन्हीं सभी बातों को सोचती रहती थी। इन्हीं कारणों से वे मंगू को अस्पताल भर्ती कराना नहीं चाहती थी। चलिए 8 तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो इसका आंसर है कि पपाती वली अमाल की पुत्री थी। वह बीमार रहती थी। उसे इलाज के लिए मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में लाया गया था तथा गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा उसे शहर ले जाने को कहा गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका सही आंसर है कि गुरु की कृपा से ईश्वर की पहचान हो पाती है। गुरु कृपा से ही मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्सर के भाव से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। ब्रह्मा प्राप्ति की युक्ति यह गुरु कृपा से ही हो पाती है। तो 10 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।